स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास मुहिम और हमारी खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हम न सिर्फ शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब देते हैं बल्कि आपको आसान भाषा में बताते हैं कि अगर आप शेयर बाजार में पहली बार निवेश कर रहे हो या कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भी अगर पूछना चाहते हैं, इन सवालों का समाधान लेकर आते हैं हम हमारी इस खास पेशकश में। सवाल पूछने का और शो से जुड़ने का तरीका आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। देखिए एक QR कोड जो आपके सामने है, इसे आप स्कैन कर ले। स्कैन करते ही आप जो है एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और वहां पर अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं। और साथ ही अगर यूट्यूब पर इस वक्त देख रहे हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पे इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार और एलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपुल झा फोन लाइन पर है। नमस्कार विपुल, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं टीवी डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश। मैम मेरे पास वरुण बेवरेजेस के शेयर्स हैं, 80 शेयर्स एट 619 रुपीज। 619 के 690? 619 मैम। 619, ये हमें एक चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 619 पे आपने लिया है। ओके, एंड 80 shares ma'am, and I can hold it for 1.5 years. 1.5 साल तक आप वरुण बेवरेजेस को होल्ड कर सकते हैं। 619 का भाव बताइए। और दूसरा कौन सा स्टॉक है आपका? Yes ma'am, second stock is Wipro. मैंने Wipro 305 पे लिया है, 115 shares. ओके, 305 पे 115 शेयर्स। ओके, इसमें आपका नजरिया क्या होगा? Same duration, 1.5 years. ऑलराइट, चलिए बताते हैं आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। अजीत आपके पास आऊंगी। सबसे पहले वरुण बेवरेजेस जहाँ हम देख रहे हैं कि इन्होंने काफी ऊंचे भाव पर लिया हुआ है। फिलहाल हम 542 के आसपास के लेवल्स देख रहे हैं, लेकिन 619 की इनकी खरीद है। समय हालांकि ये देना चाहते हैं लगभग 1.5 साल का। 1 महीने में हम देख रहे हैं कुछ खास मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे लगातार एक कमजोरी का ट्रेंड जो बरकरार है। शुक्रिया कविता। तो कविता देखिए, बिल्कुल अगर वरुण बेवरेजेस को देखें तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो पिछले पूरे साल में एक रेंज में स्टॉक ने ट्रेड किया और अभी आप उसी लोअर बैंड के पास आ गए हैं रेंज के, क्योंकि इनकी बाइंग काफी ऊपर की है। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम जैसे उनके हाथ में है, करीब 1.5 साल का। अगर स्टॉक करेक्ट करता है और करीब 500 के पास ही आपको दोबारा से मिलता है तो वहां पे आपको एक और ऐड करने की पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग एक कंपनी है। बीच बीच में इस तरीके के फेजेस कंसोलिडेशन के आना नॉर्मल है और रिकवरी के केस में 600-650 का जोन है, वो पहला हर्डल रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको लंबी अवधि के हिसाब से बने रहना चाहिए और अगर 500 के पास आता है तो वहां पे आपको और ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला स्टॉक यहाँ पर विप्रो भी है इनका जो इन्होंने लिया हुआ है। बिल्कुल, देखिए IT एज अ पैक थोड़ा सा बैकफुट पे है अभी पोस्ट अर्निंग्स, बट विप्रो यहाँ पे एक अच्छी परफॉर्मेंस आई है। इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहा है विद इन द सेक्टर अभी ये। तो पोस्ट रिजल्ट जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग हुआ है, स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है। ग्रेजुअली एंटिसिपेटेड है कि ये अपने रिकॉर्ड हाइस के पास जाएगा। अभी तक ये विद इन दी IT मेजर्स अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इनका टाइम इनके पास जैसे उन्होंने बताया लंबी अवधि के लिए है। तो जब तक ये 270 के लेवल्स को ये होल्ड करता है तब तक डेफिनेटली इसमें ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। 350-360 ये आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 साल के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। यह राय यहाँ पर स्टॉक पर आती हुई अजीत जी की तरफ से। लेकिन चलिए यूट्यूब पे काफी सवाल आ रहे तो वहां से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। कुणाल जी आपके पास इनके स्तरों से भी लगातार जो है वो गिरावट ही देखने को मिली है, कोई पॉजिटिव ट्रेंड इस तरह का नजर नहीं आया है। तो ऐसे में अजीत जी जेके टायर में क्या रणनीति रखी जाए 421 की खरीद के हिसाब से? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट पिछले 1 सालों से जब इसने रिकॉर्ड हाई बनाया था करीब 516 का, वहां से एक लगातार एक करेक्शन का दौर ये स्टॉक झेल रहा है और वहां से अब आप 350 के लेवल पे पास आ गए हैं। देखिए मल्टीपल सपोर्ट्स हैं आपके 340-45 जोन के पास, तो आप काफी नजदीक हैं सपोर्ट के। तो ये एक अच्छी चीज है इनकी कि आप सपोर्ट के नजदीक आ गए हैं। वही आपका एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए कि 340 जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक डेफिनेटली मेंटेन करिए। रिकवरी के केस में बट एक ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि 375 से लेकर 400 तक का जोन, वहां पे आपको मल्टीपल रेजिस्टेंसेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली आपको यूटिलाइज करना चाहिए। कोई भी रीबाउंड इस जोन के अंदर अगर आता है आपको एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए।
लेवल्स और एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी तो जिसके मुताबिक आपको निकालनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला तो चल ही रहा है, लेकिन एक अहम खबर की ओर हम रुख करते हैं। टाटा सन्स लिस्टिंग से बचने के लिए फिर से आरबीआई को अर्जी यहां पर दे सकती है। खबर पर और डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग जोशी जुड़ गए हैं। अनुराग, फिलहाल एक्सक्लूसिव खबर क्या? 26। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजीत जी, आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। जरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस देखिए, यहाँ पे हम देखें तो इनकी खरीदारी 126 पे है। वहां पे से स्टॉक थोड़ा नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल 11-12% का इसमें बिकवाली आ गया है, लेकिन पिछले 7-8 सेशन से हम देख रहे हैं एक साइडवेज में थोड़ा अटका हुआ है। हालांकि इन्हें लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए, तो जरा लंबे अवधि के हिसाब से बताइए कि यहाँ पे ट्रेंड कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है आने वाले समय के लिए। देखिए अंश, यहाँ पे जब से लिस्टिंग हुई है उसके बाद से गिरावट का दौर शुरू हुआ। वहाँ पे थमने का वो नाम नहीं ले रहा है और बीच बीच में रिकवरी के जरूर अटेम्प्ट हुए थे, बट वो भी फिसल आउट हो गए हैं। अभी स्टॉक आपका 52 वीक लो के पास है और कोई साइन ऑफ रिवर्सल अभी है नहीं। तो देखिए, शॉर्ट टर्म का तो बायर्स बिल्कुल क्लियरली नेगेटिव साइड पे है, और मैं अगर मीडियम टर्म का भी कहूँ, कंसिडरिंग जितना प्राइस एक्शन हमने देखा है अभी तक, वो भी नेगेटिव साइड पे है। वो तब चेंज होगा जबकि एक बार दोबारा से 135 तक के लेवल्स को ब्रेक करेगा। तो अगर इनका नजरिए 6 महीने से कम का है तो उनको डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। अब क्योंकि आप रिकॉर्ड लो के पास ऑलरेडी हैं, इसके 52 वीक लो के पास एक साइकोलॉजिकल 105-110 का जो जोन है, मेरे हिसाब से ये एक अगर सपोर्ट एरिया ये होल्ड करता है तो एक रिबाउंड पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर 120-125 के जोन के पास दोबारा से आपको मिलता है तो आपको निकलना चाहिए। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है, लेट्स से 1 to 2 ईयर्स का, डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर रजित की ये राय आती हुई और इसी के साथ हमारा आज का जो समय है इस शो में समाप्त हो चुका है। कुणाल, आपका और अजीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला। जाते जाते डिस्क्लोजर्स अपने देना चाहेंगे। कुणाल, आप पहले। कविता, देखिए जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली किसी भी स्टॉक में मेरी पोजीशन नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती हैं। धन्यवाद आप दोनों का, आपने आज हमें समय दिया। और चलिए इसी के साथ हम तीनों को भी इस शो में इजाजत दें, लेकिन इक्विटी बाजार की बातचीत बहुत हो गई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का हाल जानेंगे मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।